अस्सलाम वालेकुम। कहानी टाइम में नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई कहानी का आपको पता लग सके। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक आदमी के घर वालों ने अपनी पसंद की शादी की। वो आदमी इस रिश्ते पर खुश नहीं था। पहले दिन से ही इसने अपनी बीवी को बीवी नहीं समझा बल्कि सिर्फ इसे नौकरानी समझता था। कभी इसने अपनी बीवी से हंसी मजाक नहीं किया, बस हर वक्त वो इसे सिर्फ रौब के साथ काम बता देता और बीवी भी ऐसी साबिर थी कि हुक्म सुनते ही इस काम में लग जाती थी और सब्र करके अपने खिदमत के कामों में लगे रहना इसका शीवा था। बीवी का जालिम खामद थोड़ी सी गलती और कोताही पर उसे बहुत मारता और पीटता था। बीवी को बिल्कुल यह हक हासिल नहीं था कि वो कभी कोई बात इससे पूछ सके। आखिरकार शौहर ने सोचा कि क्यों न इससे हमेशा के लिए जान छुड़ा ली जाए। अब वो अपनी वफादार बीवी की मौत के लिए अपने दोस्तों के पास जाकर इसको मारने की तरह तरह की तरकीबें दरियाफ्त करने लगा। आखिर एक तरकीब पर इत्तफाक राय हुआ कि मिठाई बनवाई जाए और इसमें जहर मिलाकर बीवी को खिला दिया जाए। इस तरह इसका काम तमाम हो जाएगा। खामद बीवी के पास वो जहर आलूद मिठाई लाया और बड़े मोहब्बत से कहने लगा, इसे खा लो। बीवी इसकी जिंदगी में पहली दफा इतनी मोहब्बत देखकर बहुत खुश और हैरत ज़दा हुई और इसे ये भी यकीन हो गया था कि इस मिठाई में जहर है। खामद ने कहा, इसे खा लो। बीवी ने 3 दफा पूछा, खा लूं? इस जालिम ने भी तीनों दफा यही कहा कि खा लो। इस बेमिसाल अतात शार बीवी ने इस जहर आलूद मिठाई को खामद का हुक्म समझकर खा लिया। खैर वो जालिम खामद बाहर चला गया और दोस्तों के साथ जाकर बीवी की मौत की खुशी के जश्न मनाने लगा और इसकी मौत की खबर के सुनने का इंतजार करने लगा कि अभी इसकी मौत की खबर आएगी। वो ये सोच ही रहा था और अंदर अंदर खुश भी था। इतने में एक आदमी भागता हुआ आया और कहने लगा कि जल्दी घर चलो, तुम्हारी बीवी की आखिरी सांसें हैं और वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। जब ये जालिम खामद घर पहुंचा तो बीवी सामने पड़ी थी, मुंह से जाग बह रही थी, जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी। जब ये करीब गया तो बीवी, जिसमें उठने की सख्त तक नहीं थी, उठी और इसके पाँव में पड़कर गिड़गिड़ा कर कहने लगी, मुझे माफ कर देना कि मैं आपके काबिल न बन सकी। कसूर सारा मेरा है, मैं आपकी खिदमत भी न कर सकी। और इसकी तरफ टुकर टुकर हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे कि रुकने का नाम ही ना लेते थे। इसकी ये ताबेदारी, फरमाबरदारी और सच्ची मोहब्बत और खलूस को देखकर इस आदमी की आंखें खुल गईं। बस जैसे ही अल्लाह ने इसके दिल की आंखें खोली, वो जल्दी से अपनी बीवी को लेकर अस्पताल की तरफ भागा। डॉक्टर ने जल्दी से इस नेक दिल खातून का मैदा वाश किया, सारा जहर निकाला और वो आदमी भी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया और अपनी कोताहियों पर अल्लाह के हजूर माफी मांगी। अल्लाह का करम हुआ, इसकी बीवी बच गई। वो अपनी बीवी को बड़े एजाजो इकराम के साथ घर ले आया। दिन बदले बीवी का सब्र रंग लाया। अब वही खामद जो दूसरों के सामने इसकी बेइज्जती और नौकरानियों वाला सलूक करता था, निहायत इकराम व एजाज करने लगा। पहले इनके घर जो भी लोग आते थे वो इनके सामने बीवी को नौकरानी कहता था। अब वही आकर इसे पूछते कि तेरी नौकरानी कहाँ है, तो वो कहता है, वो सामने मेरे घर की मलका बैठी है। अब मेरी जिंदगी बहुत पुरसकून है।